डिपेंड है जी, अच्छी भी है और बुरी भी है जी। अच्छा बुरी भी है, हम देंगे 500 रुपए। 500 रुपए एक विनर निकाल देंगे, अगले जो वीडियो बनाएंगे शॉर्ट में उसको वो विनर हम अनाउंस कर देंगे। कितने में गाड़ी निकलती है, कितनी डाउन पेमेंट देनी है, कितने किस्तें आती है, कुछ बचता है कि नहीं बचता, ओला उबर में क्या फायदा है, कितने की बुकिंग वगैरह लेते हैं, क्या फायदे हैं इस गाड़ी के, क्या नुकसान है। हम तो खिलाफ है बल्ला बल्ला वाले। साथियों स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज आपके लिए हम ले गए स्पेशल वीडियो। देखिए हम गाड़ी तो आपको काफी सारी पुरानी नहीं दिखाते रहते हैं। आज जिन भाइयों को गाड़ी से कमाई करनी है उसके लिए जब एर्टिगा पेश है और एर्टिगा के पूरी आपको डिटेल दिखाएंगे, इनके ओनर से मिलाएंगे, पूरा रिव्यू आपको दिखाएंगे, कितने में गाड़ी निकलती है, कितनी डाउन पेमेंट देनी है, कितने किस्तें आती है, कुछ बचता है कि नहीं बचता, ओला उबर में क्या फायदा है, कितने की बुकिंग वगैरह लेते हैं, क्या फायदे हैं इस गाड़ी के, क्या नुकसान है, कौन सी लेनी चाहिए, कितनी बार चलान होता है, सारी डिटेल हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले बुलाना चाहेंगे हमारे दोस्त हैं जिनकी गाड़ी है मोनू जी। मोनू जी आ रही है आप। मोनू जी का सबसे पहले स्वागत हमारे चैनल पे। मोनू जी कैसे आप, मुझे बताइए। बहुत बढ़िया था। क्या हाल चाल आपका? बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। तभी हम देखेंगे, जब रिव्यू लेंगे तब पता चलेगा कैसे आपको कुछ बच रहे हैं इसमें, कहीं किस्त वाले निकलने मुश्किल हो रहे हो। तो ये बताइए सबसे पहले तो, जो कोई अपना टैक्सी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है भाई गाड़ी का, तो उसके लिए आप ये बताओ कौन सी गाड़ी सही रहती है। आपने तो एर्टिगा ले रखी है, एर्टिगा ले सकते हैं, कोई और ओरा वगैरह डिजायर कौन सी भी ले सकते हैं, क्या बताएंगे इस बारे में? वो तो देखो जी, बंदे के ऊपर पर्पस होता है, किस बेस में वो काम करना चाहता है। जैसे कि ओला उबर हो गया, और कंपनी के अंदर कई फिटिंग लगा देते हैं, ठीक है, परमानेंट। ओला उबर के अंदर तो एर्टिगा का कोई काम नहीं। ठीक है। आपने ये एर्टिगा क्या सोच के लिए, पहले ये वाला बताओ कि एर्टिगा सवारी आ जाए, क्या दिक्कत है इसमें, क्या चक्कर है? अर्टिगा ऐसा है जी, अर्टिगा के अंदर अपना लंबे रूट के लिए ही बढ़िया है। ठीक है, एक तो मतलब कंफर्टेबल है, 7 सीटर है, तो 7 सीटर है, बंदे भी ज्यादा आ जाते हैं। हाँ, बंदे भी ज्यादा आ जाते हैं। इसकी माइलेज वगैरह है, वो माइलेज की डिटेल हम धीरे धीरे बताएं हमारे व्यूअर को। और एक मैं खास आपको गिव और अनाउंस कर देता हूँ, वीडियो को ध्यान से आप देखते रहें लास्ट तक। अगर आप वीडियो को देखेंगे, हमें लास्ट से मोनो वाइस जो भी बातें हमारी डिस्कशन होगी उसके बेस पे क्वेश्चन पूछेंगे, और जो उस क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसको हम देंगे 500 रुपए। 500 रुपए एक विनर निकाल देंगे, अगले जो वीडियो बनाएंगे शॉर्ट में उसको वो विनर हम अनाउंस कर देंगे। तो चलिए बात करते हैं कि ये स्टार्टिंग में गाड़ी का, जब आपने कितने साल हो गए लिए इस गाड़ी को? इसको जी अब 11 तारीख को 1 साल हो जाएगा। 11 तारीख को 1 साल हो जाएगा, मतलब ठीक है, ठीक है, मतलब 4-5 दिन बाद ही 1 साल पूरा हो रहा है। तो पूरा 1 साल के बाद रिव्यू, ऐसा नहीं कि लेते 1 महीने बाद हम रिव्यू कर रहे हैं, तो 1 साल का आपको पूरी डिटेल मिलेगी। तो आप ये बता दो कि ये गाड़ी सीएनजी में, पेट्रोल में कौन सी है? सीएनजी प्लस पेट्रोल है। ठीक है, पेट्रोल प्लस सीएनजी। और लेते मुझे लगता है सीएनजी है सारे जो टैक्सी वाले भाई हो। हाँ, वो सीएनजी है, सीएनजी में बचत है। और येलो प्लेट में गाड़ी है, पूरा हम पूछेंगे भी येलो प्लेट में क्या कितने का बनता है, कौन सा परमिट होता है। तो ये जो अब आपने गाड़ी निकलाई, तो इसका क्या ऑन रोड प्राइस था, मतलब सारा टैक्स टुक्स, सारा बीमा बूमा मिला के, इंश्योरेंस वगैरह कितने की निकलती है वैसे? जी ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्लीट करके 13.5 लाख में पड़ी। 13.5 लाख में पड़ी। तो डाउन पेमेंट की अगर बात करें आपने, फिर ये ईएमआई पे लेकर? हाँ जी, ईएमआई पे है जी अपनी। तो कितनी डाउन पेमेंट आपको देनी पड़ी एक बार में स्टार्टिंग में? 2,20,000 रुपए अपन ने इसकी डाउन पेमेंट दी थी, और 30,000 रुपए की इसके एसेसरी आई। ठीक है, मोटा मोटा अगर आपके पास 2.5 लाख रुपए हैं तो ये गाड़ी आप ले सकते हैं। और 2.5 से थोड़ा बहुत कम ही हो जाता है, इतना देना ही पड़ता है। वो पेट्रोल के अंदर लोगे तो उसमें थोड़ा कम हो जाता है, 1.25 लाख रुपए इसके सीएनजी के कम हो जाते हैं। ठीक है, नहीं मोटा मोटा अगर डाउन पेमेंट की बात करें 2-1 लाख रुपए तो होने चाहिए आपका। हाँ, 2 लाख रुपए तो होने चाहिए, तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ खूबियां जान लेते हैं इस गाड़ी की। क्या खूबियां, अभी 2-4 आप बताइए खूबी भी क्या है। एक तो आपने जैसे बता दिया कि 7 सीटर गाड़ी रहने वाली है। 7 सीटर गाड़ी है जी। ठीक है, तो ड्राइवर के अलावा 6 सवारी और आ जाती है। हाँ, 6 सवारी और। तो किराया वगैरह थोड़ा ज्यादा मिल जाता है? हाँ, किराया वगैरह ऐसे ही है जी, 14 रुपए किलोमीटर ले लेते हैं। ठीक है, 14 रुपए किलोमीटर लेते हैं अगर पर, मतलब किलोमीटर के हिसाब से? हाँ, किलोमीटर के हिसाब से। वो तो जी अलग अलग हिसाब से किराया 3 प्रकार से। तो दूसरा है सीएनजी में? हाँ जी, सीएनजी। तो सीएनजी में फिर वैसे माइलेज अच्छी है? हाँ, माइलेज वगैरह वो चलाने पर डिपेंड है जी, अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छा, बुरी भी है? हाँ, बुरी। चलो इसके बारे में हम जानेंगे। अब तो और कोई आप बताना चाहेंगे तो खास फीचर इस गाड़ी में क्या है वो बताइए, फिर हम अंदर बैठ के आराम से बात करेंगे। फीचर इसमें ऐसे जी, कंफर्टेबल गाड़ी है। ठीक है, एक तो कंफर्टेबल गाड़ी, थकावट नहीं होती इसके अंदर, ना ही सवारियों को होती, ना ही ड्राइवर। कितना ही लंबा ड्राइवर चले कोई कोई थकावट नहीं। ठीक है, तो येलो प्लेट में गाड़ी है, कमर्शियल नंबर में है। इसकी पूरी डिटेल हम लेते हैं। अब गाड़ी के शॉर्ट्स आपने देख लिए स्टार्टिंग में, उसके बाद हम चलो अंदर बैठ के भाई से बात करते हैं। तो भाई बाहर बहुत सर्दी थी, सर्दी का मौसम चल रहा है, अंदर बैठ के हम सावधानी से बनाएंगे। आपको रेट वगैरह मैंने बता दिया, 13.5 लाख रुपए 1 साल पहले पड़ती थी, हो सकता है थोड़ा कम ज्यादा हो गया। आप अपने और अलग अलग डीलरशिप का भी हिसाब होता है, वहां से आप पता कर ले रेट वगैरह। डाउन पेमेंट कम से कम 2 लाख रुपए आपको चाहिए। और किस्त की बात करें तो
पर महीने कितनी किस्त इसकी बनती है आपकी, कितने हजार रुपए की? मेरी बनती 21,275 रुपए किस्त आती है। 21,275 पूरा बता दिया भाई ने रेट, 275 बड़ा भी लास्ट में। ठीक है, 21,275 रुपए रेट है। और कितने साल की आपने ये लोन मतलब आपका बनाया? ये 5 साल का बनवा रखा है। 5 साल का बनवा रखा है, 1 साल हो गया है। ठीक है, तो लोन वगैरह लेने के लिए सभी को लोन मिल जाता है, कोई दिक्कत आती है? सिविल वगैरह कोई दिक्कत होती नहीं, है? सिविल के ऊपर डिपेंड होता है जी वो। अच्छा, सिविल आपका अगर अच्छा होगा हाँ तो ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, इसकी बात होगी। अब हम बात करते हैं, तो गाड़ी आपने 13.5 लाख रुपए मतलब निकल गई, उसके बाद ये आपने इंश्योरेंस इसके साथ ही आ गया? हाँ, इंश्योरेंस इसी के अंदर है। इंश्योरेंस आ गया, नंबरों को आ गया, आरटीओ वगैरह की जो आपने फीस भरी, टैक्स और सारा साथ में वो सारा इसी के अंदर है। ठीक है, और वैसे अगर बात करें जो आपने येलो नंबर प्लेट ले रखी है, उसके भी अलग से चार्ज लगते हैं? उसका वो परमिट वगैरह, टैक्स वगैरह वो अलग से कटवाते हैं। वो फिर 13.5 लाख में आपने साथ ही बताया, फिर और साथ ही है सारा कंप्लीट करके 13.5 लाख रुपए। ठीक है, वैसे मोटा मोटा 12.5 लाख रुपए की आ जाती है, बट ये सारी चीजें मिला मिलू के फिर अगर आप करते बात करते तो आपका 13.5 तक पहुंच जाता है। हाँ, वो इतना है। ठीक है, तो एक्सेसरीज वगैरह की आप बात करें, 30,000 रुपए आपने एक्सेसरीज के अलग से दिए हैं। हाँ, तो 30,000 में आपको क्या क्या एक्सेसरीज मिली है? एक तो ये सीट कवर दिए जिन्होंने, सीट कवर मिल गए। ठीक है, हाँ, ये साइड में लाइट वगैरह है, मेट हो गए नीचे। ठीक है, हाँ, ये चीज है। मेट वगैरह कुछ चीजें हैं, कुछ और होगी वो आपको डॉट स्पॉट हो गई ये। ठीक है, नॉर्मल सी चीजें जो मिल जाती है। हाँ। ठीक है, अब बात करते हैं, आप इस गाड़ी को बुकिंग कहाँ से कहाँ चलाते हैं? मतलब ओला उबर में चलाते हैं या फिर कोई और हिसाब में चलाते हैं? किसमें नहीं, चलाते हैं? ओपन चलती है जी अपनी ऑल इंडिया मतलब पर्सनल बुकिंग जो आ जाती है कोई फोन पे या किसी तरीके से? हाँ, फोन पे। ठीक है, तो फिर वो आपकी क्या बुकिंग आपको कहाँ से मिलती है? बुकिंग यारी दोस्ती में ही सब फोन वगैरह घुमा लेते हैं। सर्कल हमारा एक सरसा से है, फतेहाबाद से है। ठीक है, वो आपस में बताते हैं यहाँ से यहाँ की बुकिंग है। हाँ, वो तो बता देते हैं। अगर हम मान के बात करें कि यहाँ से किसी भाई को जाना मनाली, हाँ जी, तो मनाली का अगर मान लो क्या आपका अगर आपके पास 4 पर्सन की बुकिंग है या 6 की, उनमें कोई रेट में फर्क रहता है या फिर कोई फर्क नहीं? नहीं, गाड़ी का वो ही रेट रहेगा। तो गाड़ी की पूरी गाड़ी की बुकिंग है, पूरी गाड़ी की 2 बंदे जाए भी चाहे 6 जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर अगर 2 जाते हैं मान लो, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें आपका कोई माइलेज में फर्क पड़ता है? सीएनजी कम लगती है थोड़ा? नहीं, माइलेज तो गाड़ी वही देगी, वही इंजन है जी। अच्छा, वही गाड़ी है। कोई ज्यादा सवारी बैठने से थोड़ा बहुत फर्क नहीं पड़ता? वो बस कोई मामूली सा 1-2% का पड़ता है। 1-2% का पड़ता है। तो माइलेज कितने की दे देती है गाड़ी, पहले ये बात? गाड़ी माइलेज है जी अपनी ये गाड़ी दे देती है 28 की, 30 से 25 के बीच में आ जाती है। सीएनजी की बता रहे हैं आप? सीएनजी की। सीएनजी भी 28 से लेके, हाँ जी, मतलब एवरेज 30 के 25 से लेके 30 के बीच में जी। 25 से 30 की आती है एवरेज, माने तो 27-28 की एवरेज। हाँ, हाँ, इतनी आराम से। क्या मतलब कॉस्ट आ जाती है पर किलोमीटर की आपको? मेरे को ये पड़ती है जी 5। आपकी मान लो कितने रुपए किलो है ये अभी सीएनजी? ये मेरी 83 रुपए है जी। 83 रुपए? 83 है, 85 है, हर एक स्टेट यानी जगह अलग अलग रेट है। मोटा मोटा अगर हम 28 से मान के चले तो मोटा मोटा 3 रुपए की आपको, हाँ, तो इसकी कॉस्ट आ जाती है। बाकी चलो कॉस्ट आपके खर्चे और हो जाते हैं। 3 रुपया तो सीएनजी वाला खर्चा आ गया अभी। हाँ, 3 रुपए। उसके बाद में टोल का हो गया, फिर हाँ जी, आपने जो टैक्स पे करते हैं, हाँ जी, ठीक है, दूसरे को परमिट लेना हो स्टेट का, वो हाँ, अलग, हाँ, वो अलग खर्चा है। वो अलग है। ठीक है, और आप चार्ज करते हैं लगभग 14 किलोमीटर 14 रुपए मिनिमम। हाँ जी, मिनिमम। तो जब आप बुकिंग वगैरह पे जाते हैं तो वो किसका खर्चा होता है? मान लो आपने मनाली लेके गए, हाँ जी, 5 पर्सन की बुकिंग, हाँ, हाँ। तो लगभग मोटा मोटा कितने में जाएगा आपका टूर? ये मनाली का हो गया, जैसे पहाड़ों का हो गया। मैं आपको बात क्लियर कर पहाड़ों माइलेज भी कम देती होगी? हाँ, पहाड़ों पे गाड़ी चलती है पहले गियर में, दूसरे गियर में। हाँ। उसका रेट अलग है। अच्छा, अपने समतल, हाँ, समतल जगह है, जैसे अपने हरियाणा में हो गया, राजस्थान में हो गया, यूपी में हो गया, उसका रेट अलग है। नहीं, तो उसका क्या रेट है? पहाड़ों वाला क्या रेट है? पहाड़ों वाला लेते हैं जब 15 रुपए किलोमीटर प्लस टोल टैक्स। ठीक है, उसमें आपका 1 रुपया फालतू लगता है और टोल टैक्स भी आपको एक्स्ट्रा लगता है। एक्स्ट्रा लगता है जी। टोल चलो वैसे तो पहाड़ों पे कम ही है, तो वैसे ज्यादा लगते नहीं, टोल जो कम है लगता है। उनका। ठीक है, वहाँ की टैक्स ज्यादा है। ठीक है, माइलेज लगभग ये पड़ती है। ठीक है, और ड्राइवर को क्या ये गाड़ी लेने में क्या फायदे हैं भैया? अगर एर्टिगा कोई बंदा लेता है तो आप क्या सजेस्ट करोगे? कोई भाई अपना बिजनेस खोलना चाहता है, हम जैसे पुरानी गाड़ियों के वीडियो दिखाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी, किसी को एर्टिगा अच्छे रेट में मिल रही है, वो लेके उसको येलो नंबर प्लेट में करवा रहा है कन्वर्ट वगैरह, हाँ जी, हाँ तो जी। क्या उसके लिए फायदे का सौदा है नुकसान का सौदा? फायदा वो देखो जी, ये पीली नंबर प्लेट गाड़ी अगर लेते हैं हाँ। तो उसको घर यार दोस्त सब कुछ त्यागना पड़ता है। त्यागना पड़ता है? हाँ जी, तभी कुछ बचत होगी। हाँ, तब बचत होगी। ऐसे नहीं कि मजे मजे में ले ली, चलाए ना, खड़ी खड़ी रहे। हाँ, फिर उसको किस्त निकालने भी औखी हो जाएगी। किस्त निकालने भी औखी हो जाती है, देख लो। तो ठीक है, अब आपने आपकी तो किस्त सही टाइम पे निकल रही होगी? हाँ, मेरी किस्त निकाल के यानी 10,000 15,000 रुपए मैक्सिमम बच जाते हैं।
मतलब 21,000 रुपए जो आपने बताया किस्त वाले 21 की 22 ही कर लो, 21,500 रुपए कर लो आप। ठीक है, 21,275 जो बताए थे वो बड़ा खर्चा निकाल के साथ में इसका सीएनजी का सारा निकाल सारा, सारे टैक्स टुक्स मिला आप लोग के सब कितने मतलब बच जाते हैं आपके? मेरे बच जाते हैं 10 से 15,000 के बीच बीच में बस। 10 के 15,000 के बीच। तो कोई ऐसा महीना भी आता है जिसमें ज्यादा बच जाते हैं, कहीं 10-15 ही बचते हैं? हाँ, अब ये मानो बर्फीली एरिया के अंदर गाड़ियां चलेंगी अपनी। अब निकाल के आया हूँ मैं 2 तारीख को भी किन्नौर का टूर, उसमें अपने सही खर्चा निकल गया था। ठीक है। हाँ, तो मतलब ये है कि मोटा मोटा आपको 10-15,000 तो मिनिमम बताया है, पर उसके बाद साथ साथ गाड़ी तो आपकी हो रही है। हाँ, गाड़ी भी मेरी फ्री हो रही है, निकल के गाड़ी फ्री हो रही है, बाद में गाड़ी भी तो आपकी हो जाएगी, आपके पैसे बच जाएंगे। हाँ, ठीक है, ये कुछ चीजें थी। और इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट बताइए, क्या इस गाड़ी की कुछ आपको लगा भी ये दिक्कत कंपनी को ठीक करनी चाहिए? इसका नया वर्जन निकाले है, इस वाले में कुछ तो दिक्कतें आपको लगी होगी, सारी तो जैसे सेम नहीं होती। दिक्कतें तो इसके अंदर मेरे को तो अब तक लगी नहीं जी। अच्छा, परफेक्ट गाड़ी है। अच्छा, अब जो नई है ये उसके अंदर दिक्कत है। अच्छा, वो अपने यार दोस्त ने क्लियर की है। अच्छा, उसका ये एसी वेरिएंट है वगैरह वो हटा दिया, एसी वगैरह हटा दिया। हाँ, ये यहाँ से हटा के यहाँ कर दिया है। क्यों? 3 पैसेंजर बैठेंगे पीछे, अच्छा, इधर से 2 दे रखी है फ्लोर, तो फिर वो ऊपर लगती नहीं, और जो ऊपर वाली थी यहाँ से, तो फिर वो पीछे मुझे लगता है पीछे वाली सीटिंग में सही पहुंच जाती थी। हाँ, बिल्कुल बढ़िया गाड़ी कूलिंग हो जाती है इससे। ठीक है, और ये आपका मतलब जो मिड वाला ऑप्शनल वाला वो वेरिएंट है ये? हाँ, ठीक है, इससे हाई एंड भी आता है कुछ? हाँ, इससे ऊपर एक ही आता बस। अच्छा, ZXi। अच्छा, वो ZXi आ जाता है, वो भी सीएनजी में? हाँ, VXi में भी 2 पॉइंट है। तो आप ये बताओ भी, अब इसको पेट्रोल पे भी चलाते हो बीच बीच में या सीएनजी पे ही चलती है अपनी? नहीं, मैं पर्सनल यूज करता हूँ ना, तब तो पेट्रोल पे चलती है मेरे। अच्छा, अन्यथा कोई बुकिंग वगैरह है तो जैसे पहाड़ों वगैरह में तो पेट्रोल पे चलती है? हाँ, वहाँ पेट्रोल पे चली वहाँ पे तो सीएनजी की आपको दिक्कत। तो सीएनजी कभी कभी रास्ते में दिक्कत होती है क्या आपको बीच में? CNG की यहाँ राजस्थान वगैरह जाए तब दिक्कत है हमें। अच्छा, हाँ, राजस्थान में थोड़ी दिक्कत है? हाँ, राजस्थान में दिक्कत है, महंगी भी है। अच्छा, और प्रॉपर मिलती भी नहीं है। अच्छा, थोड़ी महंगी भी है, तो पहले ध्यान रखना पड़ता है। हाँ जी, और नहीं तो फिर पेट्रोल पे चलेगा तो हाँ, खर्चा बढ़ पेट्रोल जाएगा पे एवरेज देती है 12 की, 13 की, 12 की, 13 की। ठीक है, और कंपनी वगैरह की सर्विस कैसी है आपकी इस गाड़ी की? कंपनी सर्विस बढ़िया है, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं कोई है। छोटी मोटी दिक्कत आ गई कोई बता दो, कोई दिक्कत वाली? एक बार दिक्कत आई थी बस, वो बोनेट में दिक्कत आई थी। चलो, आपकी गाड़ी में तो कोई बार किसी टाइप की दिक्कत आ जाए, मतलब कंपनी वाले सॉल्यूशन करते हैं? सॉल्यूशन अपने हाथों हाथ हो जाते हैं, अपने विनोद नखरे करते हो वो ठीक करते हुए। तो विनोद जी, अगर आप वीडियो को सुन रहे हो तो लाइक जरूर कर दे। मोनू जी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, विनोद जी सारा काम करवा देते हैं। विनोद जी अपने फोन पे हो जाता काम। तो जो भाई अभी गाड़ी लेना चाहते हैं, मतलब जो सेकंड हैंड लेना चाहते हैं, आपने चलो नहीं ली है, हाँ, मैंने नहीं ली। तो लगभग ये कितने मानते हो इतने में मिल जाए तो सही है? अगर ये आपकी तो चलो 25 की है, मान के चले कि 2020 मॉडल की कोई सीएनजी वाली यही वेरिएंट मिल रहा है, हाँ, हाँ, लगभग 5 साल पुरानी गाड़ी, हाँ जी, तो कितने रुपए में आप मानते हो सही गाड़ी इतने में मिल जाएगा? वो देखो जी, 6 लाख 7 लाख 8 लाख कितने बताएंगे आपको? वो देखो जी, गाड़ी की कंडीशन देखनी पड़ती है, कैसे है, क्या कुछ चला रखी है बंदे ने। ये बात हम भी अपने देखो वीडियो में कहते हैं, हर गाड़ी की कंडीशन देखी होती है। हो सकता है आपको 20 मॉडल 5 लाख में मिल रही हो, पर उसने अगले ने गाड़ी की बना रखी हो, रेल बिल्कुल पूरा कूड़ा बना रखा उस गाड़ी को, और हो सकता है बिल्कुल संभाल के रख रखी हो, 19 वाली मॉडल भी आपको 7-8 लाख में मिल जाए, ऐसा हो सकता है। हाँ, ऐसा कंडीशन मायने रखती है। हाँ, कंडीशन मायने रखती है। ओला उबर में आप क्या राय दें? आप तो जैसे पर्सनल चलाते हैं। हाँ जी, मैं पर्सनल चलाता हूँ। तो जो ओला उबर में लगाना चाहते हैं, आपने भी कभी ओला उबर में काम किया है? हाँ, ओला उबर में काम करता हूँ। अगर मैं दिल्ली जाता हूँ, फ्री हूँ, तो ओला उबर में चला लेता हूँ। ओला उबर में क्या कितना फायदा है, या फिर पर्सनल बुकिंग में ज्यादा फायदा है? ओला उबर में ऐसे जी, सेडान गाड़ी सबसे बेस्ट है, जिस तरह स्विफ्ट डिजायर होगी, ओरा हो गई, वैगनार हो गई, क्योंकि किराया तो वही मिलना है। हाँ, किराया वो छोटी गाड़ी का मिलना किराया वही मिलना है, और अगर भीड़ भाड़ वाला कोई इलाका है दिल्ली वाले साइड में, एनसीआर में, तो फिर वहाँ गाड़ी निकलने में दिक्कत है इस गाड़ी में, और छोटी गाड़ी किधर से निकल जाएगी? हाँ जी, हाँ जी। तो जिसको वैगनार वगैरह ले रखी है, तो उसके लिए ओला उबर में फायदा है। हाँ, उसको ओला उबर में बहुत ज्यादा फायदा है। ठीक है, तो ओला उबर वाले आपके कोई दोस्तों से कभी बात हुई भी, वो फायदे में है कि आप ज्यादा फायदे में? नहीं, ओला उबर वाले ऐसे है, परमानेंट काम है, उनको फोन वगैरह नहीं घुमाना पड़ता भाई। ठीक है, हाँ, उनको वो राइड लगाते हैं अपने। जो ओला उबर के अंदर बताता हूँ आपको, ओला उबर के अंदर अगर 8 घंटे बंदा काम करे ना पर डे, छोटी गाड़ी वाला, तो वो 40,000 से 50,000 के बीच में नहीं छोड़ता। 40,000 के 50 सारा, मतलब आपने किस्त कुछ निकाल के? हाँ, किस्त नहीं, किस्त वगैरह सब उसी के अंदर ही है। अच्छा, हाँ, मतलब उसमें ना के ये कि आपसे थोड़ा फायदा हो जाता है। हाँ, फायदा उसको। तो अगर आप आउट स्टेशन कोई बुकिंग जाते हो, ड्राइवर की बात करते हैं, तो आपका खर्चा वगैरह कौन देता है? मान लो आपको रहने के लिए जो जगह वगैरह होती है, मतलब आप मनाली का टूर गए, तो कौन पे करता है? जो साथ में जो कस्टमर होता है वो पे करता है, आपको खुद से होटल वगैरह लेना पड़ता है? फिर
वो तो है जी, सवारियों के ऊपर डिपेंड होता अच्छा। है। हाँ, वो क्यों शुरू में उनको बोल देते हैं भी खाने वगैरह का, रहने का, ड्राइवर का आपका रहेगा। अच्छा। कई मिल जाते हैं ऐसे नहीं करवाते, वो हमें अपने आप एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अच्छा, तो कई बार वैसे भी मिल जाते हैं सुधर जाओ जो जा रहे हैं, मतलब जो अच्छे भी मिल जाते हैं, सारे कस्टमर सारे तो ऐसे नहीं होते। हम्म। वो लगभग तो आपको मतलब होटल वगैरह वही हाँ, प्रोवाइड कराते होटल हैं, वगैरह प्रोवाइड हो खाना जाता भी है। वही अरेंजमेंट हाँ, कर देते हैं। हो जाता है जी। ठीक है। और अगर कोई ऐसी स्थिति में ना हो तो फिर क्या कभी कोई गाड़ी गुड़ी में सो जाते हैं, मैंने सुना ड्राइवर कई। हाँ, गाड़ी में सोते हैं, हमारा कंबल वगैरह, ये रजाई वगैरह गाड़ी में रखते हैं सर्दियों के टाइम पे। ठीक है। हाँ तो जी। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन हो तो सो सकता है गाड़ी। हाँ, सो सकते हैं, जिसके अंदर बेड बढ़िया बन जाता है। ठीक है। तो कितने आप मान रहे हो भी एक गाड़ी जो ले रहे हैं भाई अभी जो नई देख रहे हैं, तो उन्हें नई गाड़ी लेनी चाहिए या सेकंड हैंड गाड़ी परचेज कर लेनी चाहिए? देखो जी, सेकंड हैंड के लिए तो मैं बोलूंगा नहीं जी, अच्छा। क्यों सेकंड हैंड पता नहीं किस तरह क्या कुछ हिसाब से उसने चलाई हो और अच्छा। हो। अगर आप गाड़ी नहीं लेते हैं अच्छा। 5 साल के लिए, उसको देखने की जरूरत नहीं है। देखने की जरूरत नहीं है। हाँ। बट किसने पर्सनल वाइट प्लेट में ले रहा है वो तो अपनी कोई अगर सही सुथरी चली तो हाँ, ले सकता वो उसमें देखो व्हाइट प्लेट में आजकल मैं बताऊं क्या होता है, व्हाइट प्लेट अर्टिगा भी है ना, वो भी कॉमर्शियल जैसे ही चला रहे हैं बुकिंग के ऊपर। है। अच्छा। तो उसमें मतलब बला बला में। हाँ, बला बला में चला रहे हैं, शेयरिंग में चला रहे हैं। तो आप भी बला बला में चलाते हो कभी? नहीं जी, बला बला में नहीं चलाते। अच्छा, वैसे ये मतलब आप तो बला बला में चला ही सकते हो, आपका हाँ जी। कमर्शियल नंबर है? कमर्शियल नहीं, कमर्शियल के लिए ही है वो बला बला, पर उन्होंने प्राइवेट वालों ने खराब कर रखा काम। अच्छा, प्राइवेट वालों में हाँ, खराब शेयरिंग कर में रखा है। आ गई। मतलब जो आपकी सवारियां बढ़नी होती है उठा के ले जाते हैं। हाँ जी, हम तो खिलाफ है बला बला वाले के, शेयरिंग वालों के, क्यों हमारे काम खराब हो रहा है उनकी वजह से। अच्छा। जो बंदा अगर गाड़ी शेयरिंग में मिल रही है हाँ। तो वो क्यों पर्सनल गाड़ी करेगा। और उसमें बस बाकी तो चलो ठीक है, उनके वो थोड़ा बहुत है कि उसकी ड्राइवर जो साथ में बैठ रहा है पैसेंजर का पता हाँ नहीं जी, होता हाँ जी, उसका कौन पता कैसा नहीं। बंदा है, क्या पता आपकी गाड़ी ना लूट ले। हाँ, कुछ ज्यादा डिटेल होती नहीं, हाँ, वो ज्यादा डिटेल नहीं होती, क्या पता क्या सामान लेके जा रहा हो, क्या सामान लेके जा रहा है उसका कोई, और उसका इंश्योरेंस वगैरह भी नहीं होता उसके लिए उसका नुकसान क्लेम है। वगैरह नहीं होता। अब पीछे एक यार दोस्त अपना इधर से भादरा से अच्छा। व्हाइट प्लेट में उसकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी, अच्छा। तो कॉमर्स लोन इंश्योरेंस वालों को पता चला भी इसकी गाड़ी सवारियों के अंदर चल रही थी, अच्छा। बला तो बला में। उन्होंने उसका क्लेम भी रिजेक्ट कर दिया अच्छा। और उसी के ऊपर दोबारा केस कर रखा है। देख लो भी ये नुकसान भी हो सकता है। और सीएनजी वाली तो बूट स्पेस कैसे मिलता है, जो आपको पीछे आपका सामान वगैरह रखने के लिए ऊपर कैरियर वगैरह लगा सकते हैं नहीं लगा सकते गाड़ी? कैरियर अब तो बंद कर दिए जी सरकार ने, बंद कर दिए। हाँ। तो सामान वगैरह रखने में दिक्कत नहीं आती क्योंकि बूट स्पेस थोड़ा कम मिलता होगा, आधा तो सीएनजी वाली जगह घेर लेता है, हाँ, या काम बूट चल जाता है? नहीं, अब तक तो कैरियर उतारने के बाद में बुकिंग ली नहीं है। अच्छा। हाँ, 2 बैग जो छोटी ट्रॉली बैग होते हैं वो अच्छा। 2 आराम से आ जाते हैं। जो है जिसके पास कम सामान है कोई दिक्कत नहीं, हाँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं। वरना लिमिटेड सामान लेके चला करो भी। हाँ जी, लिमिटेड और गाड़ी चलाने में तक कोई दिक्कत नहीं है मतलब? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी, गाड़ी बढ़िया ऐसा चल रही कोई है। दिक्कत है नहीं, आप ले सकते हो खुले धड़ाके से। और भाई ने सजेस्ट किया नई गाड़ी, वैसे आप सेकंड हैंड भी कोई अगर अच्छी कंडीशन में मिल रही है वो आप जरूर देख सकते हो, जिसका मीटर बैग ना हो। और आपको गाड़ी लेनी तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, हम नई नई गाड़ियों की डिटेल डालते रहते हैं। तो मतलब कितनी लिमिट है आपकी गाड़ी की? टैक्सी कुछ कम है या फिर नॉर्मल जो हमारी नहीं, है वो उतनी है? नॉर्मल ही है जी, वो तो अलग अलग, जो जैसे नेशनल हाईवे पे अलग है उस हिसाब से एक्सप्रेस वे पे अलग, वो अलग वो अलग अलग है जी। ठीक है। और कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर को, कोई आप संदेश देना चाहते हो बड़ा? ये संदेश तो ये जी, सेफ अपनी सर्दियों में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर्दियों में ऐसे जी, अपने सेफ चलो, धीरे चलो, कोई बात नहीं, घंटा 2 घंटा लेट हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा टाइम से निकल हाँ, जो भी टाइम से निकल जाओ, लेट होने का अपने पास जवाब है। जल्दी वगैरह अगर रास्ते में कोई हो जाए कुछ, उसका कोई जवाब नहीं है जी। हाँ जी। चलो, हमने एक क्वेश्चन की भी बात की थी, एक गिव अवे वाला एक क्वेश्चन है 500 के लिए, वो आपसे पूछ लेते हैं। जिसने पूरी वीडियो देखी है उसने सारी चीजें देखी होगी। तो हमने एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि जब पहाड़ों में गाड़ी आती है, वैसे तो उन्होंने बताया था कि 14 रुपए पर किलोमीटर लेते हैं, तो पहाड़ों में जब गाड़ी जाती है तो कितने रुपए किलोमीटर चार्ज करते हैं ये आपने बताना जो देख रहे हैं। और जो बताएंगे अगर इस वीडियो पे जो सबसे ज्यादा जितने भी कमेंट आएंगे उसमें लकी विनर चूज करेंगे और इसको हम विनर निकाल देंगे कुछ दिनों में, 4-5 दिनों में, और उसको मिलेगा 500 का कैश प्राइज। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को जिसके पास एर्टिगा, जो एर्टिगा लेना चाहता है उसके साथ शेयर जरूर कर दें। और हमें कमेंट करके भी बताएं कि नेक्स्ट जो आप वीडियो कौन सी गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं। जैसे हमने आज एर्टिगा का किया है,